इस दिवाली के त्योहार में आज हम बनाएंगे पोहे का इस्तेमाल करके बहुत ही टेस्टी सा लड्डू, जिसे ना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा घी का इस्तेमाल, जो बहुत ही झटपट तरीके से बना सकेंगे। सबसे पहले हमें लगभग 1.5 कप पोहा ले लेना है। यहाँ मैंने पतला पोहा लिया है। यदि आपके पास जाड़ा पोहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और बस इसे क्रिस्पी होने तक भूनना है, एकदम ही लो फ्लेम पे। कुछ इस तरीके से चेक कीजिए, अगर 2 उंगलियों के बीच में आसानी से टूटे तो यानी वो परफेक्ट क्रिस्पी हो गया है, और अगर ना हो तो थोड़ा और भूनकर एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। इसे लगभग 2 से 3 मिनट आपको लग जाएंगे। अब क्रिस्पी होने पे उसे एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब उसी पैन में हमें लगभग 2 टेबलस्पून जितना घी डालना है और ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा भून के लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ काजू और किशमिश लिया है, ये लगभग 15 से 20 पीसेस है। इसे हल्का सा 1 मिनट के लिए भून लीजिए एकदम लो फ्लेम पे। और अब वही पैन में हमें कुछ इस तरीके से पिसा हुआ गीला नारियल लेना है, लगभग आधा कप है। अगर आपके पास सूखे नारियल का बुरादा हो तो भी चल जाएगा। बस इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लीजिए। इसी में जाएगा लगभग आधा कप गुड़। इसे भी मिक्स करके डालिए 1 टेबलस्पून जितना जायफल इलायची का पाउडर और 1 टेबलस्पून घी। सभी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके बाइंड कर लीजिए। नारियल और गुड़ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है और उसी पे इलायची और जायफल का पाउडर तो सोने पे सुहागा। अब इसी में हमने जो पोहा स्टार्टिंग में भुना हुआ था उसका जो पाउडर बना लेना है, एकदम ही फाइन पाउडर, उसे ट्रांसफ़र कर देना है। इसे भी मिक्स कर लीजिए। सभी को बहुत अच्छे तरीके से बाइंड कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा आपको इस लड्डू में भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल मिक्सिंग और भूनने का काम है। अब इसी में जो हमने ड्राई फ्रूट्स भुने हुए थे उसे डालना और 2 टेबलस्पून जितना आपको खसखस डालना है। खसखस से लड्डू का टेक्सचर बहुत ही सुंदर निकल आता है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब केवल 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए और उसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। दोबारा 1 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए ताकि हम इसे लड्डुओं का आकार दे सके। यदि आप गर्मा गर्म लड्डू का आकार देने की कोशिश करेंगे तो आपको हाथों में चटके लग सकते हैं। तो इसे 1 मिनट दे दीजिए ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए और थोड़ा हल्का सा गर्म होते हुए उसे लड्डू का आकार दे दीजिए कुछ इस तरीके से। तो है ना दोस्तों, बहुत ही झटपट तरीके का बहुत ही सुंदर और बढ़िया लड्डू, एकदम कम मेहनत में, कम सामग्री में और बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी।